नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कन्या लग्न में शुक्रदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि। वहीं 12 नंबर मीन राशि में ये उच्च के होते हैं और 6 नंबर कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। अगर शुक्रदेव लग्न में ही बैठे होंगे तो 6 नंबर की राशि इसमें है, कन्या राशि, इसका मतलब यहाँ पे इनकी नीच अवस्था होगी। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि शुक्रदेव भोग, विलास और वैभव के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं। जैसे देवगुरु के बारे में जाना था, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, वहीं ये दैत्य गुरु हैं। ये भी बहुत शुभ परिणाम देते हैं अगर अच्छी स्थिति में कहीं विराजमान हो तो। दोस्तों, कन्या लग्न वाले लोग जो होते हैं वो भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कन्या राशि, तो ऐसा व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति का होता है। और कन्या राशि बुध से प्रभावित लग्न है, तो बुधदेव क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होता है। वहीं अगर शुक्रदेव लग्न में आके बैठ जाएं तो व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा ही होगा, साथ में शुक्रदेव का प्रभाव भी उसके ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, शुक्रदेव यहां अपनी नीच राशि में होंगे और कोई भी ग्रह जब नीच राशि में होता है तो उसके जो कारकत्व होते हैं उन चीज़ों में कमी आ जाती है। जैसे भोग, विलास और ऐश्वर्य, मैंने बताया कि इसके कारक हैं ये, तो इन चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी। या तो इनका नीच भंग हो जाए, नीच भंग हो जाएगा तो फिर ये बहुत शुभ परिणाम लग्न में बैठकर भी देंगे। फिर नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो फिर लग्न में बैठकर ये बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, नयन नक्श बहुत अच्छे होंगे, रंग गोरा होगा और व्यक्ति प्रसन्न रहने वाला होगा, मौज मस्ती करने वाला होगा। दोस्तों, कोई भी चीज़ मौज मस्ती तक रहे तो अच्छा है। शुक्रदेव करैक्टर बहुत खराब कर देते हैं। अगर कहीं ये पापी ग्रहों से दृष्ट हुए, अस्त हुए या मृत हुए तो ये फिर करैक्टर को खराब करने का भी काम करते हैं। तो अगर शुक्रदेव कभी भी आपको अच्छा परिणाम अपनी दशा महादशा में नहीं दे रहे तो सबसे पहले तो आपको अपने करैक्टर पे जरूर कंट्रोल करना होगा, चरित्र पे बहुत ध्यान देना होगा, वरना ये चरित्र बिगाड़ देते हैं और चरित्र जब बिगड़ गया तो सब कुछ चला गया। यहाँ शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर होगी। ये पार्टनरशिप का भी स्थान है, व्यापार का भी स्थान है। तो अगर इनका नीच भंग हो गया, नीच भंग किस स्थिति में होगा, या तो बुधदेव की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए, बुधदेव की भी एक ही दृष्टि है तो यहीं से बुधदेव की दृष्टि इनके ऊपर पड़ सकती है, तो नीच भंग हो जाएगा, या बुधदेव इनके साथ ही बैठ जाए तो उस स्थिति में इनका नीच भंग हो जाएगा। फिर नीच भंग राजयोग होने की वजह से ये बहुत शुभ परिणाम देने लगेंगे। लेकिन नीच भंग नहीं हुआ तो ये दाम्पत्य में भी परेशानी पैदा कर देंगे, पार्टनरशिप के कामों में भी दिक्कत दे देंगे। जैसा मैंने बताया, व्यक्ति का चरित्र भी खराब होने की बहुत संभावना हो जाती है। वहीं शुक्रदेव अगर द्वितीय में है, इस लग्न में, कन्या लग्न में शुक्रदेव को 2 स्थान मिले हैं, धन का भाव और भाग्य का भाव। भाग्य का भाव जो कि बहुत शुभ भाव है, ये भाव इन्हें मिला होने की वजह से शुक्रदेव इसमें कारक होते हैं। तो अगर धन भाव में ही शुक्रदेव बैठ जाएं तो फिर ऐसा व्यक्ति महाधनी हो जाता है, धन की कोई कमी उसके ऊपर नहीं रहती, कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी भी अच्छी रहती है, देखने में भी व्यक्ति सुंदर होता है। यहां से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव पर दृष्टि होने की वजह से
व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। साथ में व्यक्ति का गूढ़ विद्याओं में, जैसा ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में बहुत रुझान हो जाता है। इन चीज़ों को व्यक्ति बहुत मानने लगता है और जानने का प्रयास भी करता है। तो गूढ़ विद्याओं में ऐसे व्यक्ति की बहुत रुचि हो जाती है। साथ में यहाँ बैठकर शुक्रदेव अगर अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्ति की आयु को भी अच्छा कर देंगे। लेकिन ये छोटा मोटा रोग भी यहाँ बैठकर और अष्टम पर दृष्टि डालकर दे सकते हैं। इनके रोग त्वचा संबंधित होते हैं। शुगर का रोग भी इनकी वजह से ही होता है। साथ में नेत्रों से संबंधित भी शुक्रदेव कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ बैठकर दे सकते हैं। लेकिन धन और ऐश्वर्य, इन चीज़ों का पूरा लाभ द्वितीय भाव में बैठकर शुक्रदेव दे देंगे, क्योंकि ये भाग्य के स्वामी होकर धन में बैठे हैं। ये महाधनी योग है। बहुत शुभ परिणाम धन से संबंधित खास तौर से व्यक्ति को शुक्रदेव द्वितीय में बैठकर देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यहाँ 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, जो कि मंगलदेव की राशि है, शुक्रदेव के मित्र नहीं है। लेकिन भाग्य का और धन का स्वामी अगर पराक्रम में बैठा हुआ है तो ये भी अच्छी स्थिति है। व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा धन अर्जित करता है। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहता है। छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। वहीं अगर मंगलदेव से कहीं तात्कालिक मित्रता बन जाए तो फिर इनके परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ देखने को मिलते हैं। फिर हर प्रकार का सुख शुक्रदेव यहाँ बैठकर भी दे देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होगी, भाग्य के स्थान पर होगी, आध्यात्म के स्थान पर होगी, पिता के स्थान पर होगी। तो व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, भाग्य का पूरा सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होगा। पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का बहुत अच्छा बना रहता है। पिता का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है। वहीं शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है, चौथे भाव में 9 नंबर की राशि, ये गुरुदेव की राशि है, धनु राशि है। लेकिन ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी हो जाएगा कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके बैठ जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है। शुक्रदेव यहाँ भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। धन का स्वामी सुखों में बैठ जाए तो ये भी अच्छा योग है। व्यक्ति को हर प्रकार का सुख, भूमि, भवन, वाहन शुक्रदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। माता का भी स्थान यही है, तो माता से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बना रहता है। गुरुदेव क्योंकि शुक्रदेव के मित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, फल तो अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव से मित्रता बन जाती है तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। व्यक्ति का काम इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार है तो व्यापार और नौकरी है तो नौकरी। हर प्रकार का सुख यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव दे देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव 10 नंबर की राशि मकर राशि, इनके मित्र की राशि है, शनिदेव की राशि है। शनिदेव लग्नेश के भी मित्र हैं, तो यहाँ पर भी शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वैसे भी एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाके बैठा है, तो हर प्रकार का सुख यहाँ बैठकर भी दे देंगे। शिक्षा का स्थान है, शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी। संतान का स्थान है, संतान व्यक्ति की बहुत अच्छी। अगर शुक्रदेव यहाँ है तो कन्या संतति, प्रथम संतति कन्या होने की संभावना रहती है। तो लेकिन परिणाम यहाँ पर शुक्रदेव बहुत शुभ देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, क्षमा चाहता हूँ, आय के स्थान पर होगी, इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी। बड़े भाई बहनों का भी स्थान है, मित्रों का भी स्थान है। तो इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। लाभ की व्यक्ति के ऊपर जीवन में कोई कमी नहीं रहती, खासतौर से इनकी दशा महादशा में। दोस्तों, कोई भी ग्रह अपना फल तभी देता है जब उसकी दशा या महादशा आ जाती है। तो यहाँ से दृष्टि डालकर आय अच्छी, व्यक्ति को हर प्रकार का लाभ, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा,
मित्रों से सामंजस्य अच्छा, तो यहाँ बैठकर भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। वहीं अगर ये छठे भाव में है दोस्तों, धन का स्वामी और भाग्य का स्वामी अगर छठे में आ जाता है, त्रिक भाव में आ जाता है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। वैसे शुक्रदेव यहाँ पर छठे भाव में अच्छा ही परिणाम देते हैं, लेकिन इस लग्न में भाग्य का स्वामी त्रिक भाव में और धन का स्वामी त्रिक भाव में, तो धन और भाग्य से संबंधित चीज़ों में ये रुकावट पैदा कर देंगे। इनसे संबंधित चीज़ें व्यक्ति को मुश्किल से ही प्राप्त होंगी। साथ में वही रोग, शत्रु और ऋण का भाव है ये, तो इन चीज़ों में भी शुक्रदेव डालने का काम करेंगे। रोग वही शुगर, त्वचा संबंधित, नेत्र संबंधित ये रोग यहाँ बैठकर शुक्रदेव दे देंगे। साथ में व्यक्ति को कर्जा किसी से ले तो देना तो चाहिए ही नहीं, और अगर लेता है तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर शुक्रदेव यहाँ बली अवस्था में नहीं हुए तो फिर दिक्कत पैदा कर देंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति इस लग्न वालों के लिए यहाँ शुक्रदेव की नहीं कही जा सकती। यहाँ से सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, खर्चों के स्थान पर होगी। यहाँ पर शुक्रदेव कारक होते हैं, तो दोस्तों दृष्टि डालकर ये व्यक्ति का खर्चा तो कराएंगे, और व्यक्ति का खर्चा भी अपने ऊपर ही होगा, अपने दिखावे पे होगा, अपनी लग्जरी पे होगा, अपने कहना चाहिए ब्रांडेड कपड़े, अपने को ब्रांडेड दिखाना, इन चीज़ों में व्यक्ति का खर्चा होगा। तो खर्चा भी सोच समझकर व्यक्ति को करना चाहिए। और चरित्र, जैसे मैंने कहा कि कहीं भी शुक्रदेव अगर अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, तो चरित्र को सबसे पहले अपने कंट्रोल करें, तो शुक्रदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं शुक्रदेव अगर सप्तम में है, यहाँ ये अपनी उच्च राशि में होंगे, तो यहाँ पर ये तो नहीं कहना चाहिए कि अकेले अगर ये बैठे होंगे तो परिणाम अच्छा नहीं देंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशि में है तो दाम्पत्य को खराब करने का काम तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी शुक्रदेव अगर अकेले होते हैं तो ये पति पत्नी में मनमुटाव पैदा कर देते हैं। अगर शुक्रदेव सप्तम में है तो जाहिर सी बात है कि अगर स्त्री की कुंडली है तो पति, और युवक की कुंडली है तो उसकी स्त्री सुंदर होंगी। सुंदर होने की वजह से एक दूसरे पे व्यक्ति शक करने लगते हैं, और शक की वजह से दाम्पत्य बहुत खराब हो जाता है। लेकिन क्योंकि अपनी उच्च राशि में है तो बात सिर्फ नोक झोंक तक ही रह सकती है, इससे आगे डाइवोर्स या तलाक इन चीज़ों की नौबत नहीं आती। यहाँ से सप्तम दृष्टि, व्यापार का भाव भी यही है, पार्टनरशिप का भाव भी यही है, तो इन चीज़ों में शुक्रदेव यहाँ बैठकर लाभ ही कराएंगे। किसी प्रकार की यहाँ शुक्रदेव अकेले हैं तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो वही व्यक्तित्व को ये यहाँ बैठकर अच्छा कर देंगे। लेकिन व्यक्ति भोग विलास इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, तो शुक्रदेव की दशा महादशा में अपने चरित्र को सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखने की आवश्यकता होती है। शुक्रदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो व्यक्ति को वही गूढ़ विद्याओं में रुचि बहुत हो जाएगी, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में रुचि हो जाएगी। व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, लेकिन वही ये भी त्रिक भाव है, तो भाग्य से क्योंकि 12वां है ये, तो भाग्य में ये कमी ला देंगे। भाग्य का सहयोग व्यक्ति को पूरा प्राप्त नहीं होता, लेकिन यहाँ से दृष्टि धन भाव पर होगी, अपने ही घर पर होगी, तो धन की तो कमी व्यक्ति के ऊपर नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी सब चीज़ प्राप्त होगी, लेकिन रुकावटों के बाद भाग्य का सहयोग क्योंकि कम प्राप्त होगा, अपने ही घर से 12वां होने की वजह से यहाँ थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। लेकिन धन की स्थिति फिर भी क्योंकि अपने ही घर पर दृष्टि है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि धन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी। धन की स्थिति अच्छी ही बनी रहेगी, लेकिन बहुत चीज़ों में भाग्य का सहयोग उतना प्राप्त नहीं होगा। वहीं शुक्रदेव अगर भाग्य स्थान में है, नवां भाव जो कि भाग्य का स्थान है, बहुत शुभ भाव है, यहाँ अगर शुक्रदेव बैठे हैं, धन का स्वामी भाग्य में आ जाए, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो महाधनी योग है।
इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को धन की खूब प्राप्ति होती है, भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि पराक्रम पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपनी मेहनत के द्वारा हर चीज हासिल करने वाला होगा। पिता का स्थान भी है तो पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का बहुत अच्छा बना रहता है। तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम शुक्रदेव 9वें भाव में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर व्यक्ति को देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर दशम में है, जो कि कर्म स्थान है, या 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि है, बुधदेव की राशि है और शुक्रदेव के परम मित्र हैं ये, भाग्य का स्वामी कर्म में आ जाए, ये भी बहुत शुभ स्थिति होती है। व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा चलता है। वही अगर नौकरी में है तो नौकरी, और व्यापार में है तो व्यापार, इन क्षेत्रों में व्यक्ति को बहुत लाभ प्राप्त होता है। पिता से भी, ये भाव भी पिता का है तो पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा बना रहता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि माँ के स्थान पर होगी, माँ से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों के स्थान पर होगी। तो इन सब चीज़ों का सुख प्रचुर मात्रा में शुक्रदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। तो बहुत शुभ परिणाम दशम में बैठकर भी शुक्रदेव इस लग्न वालों को देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर एकादश में है दोस्तों, यहाँ भी शुक्रदेव के अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। जबकि 4 नंबर ये कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रदेव से अगर इनकी तात्कालिक मित्रता बन जाए तो यहाँ भी ये बहुत शुभ परिणाम देंगे। इच्छाओं की पूर्ति, आय अच्छी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, पंचम पर दृष्टि होगी तो शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी, संतान से पूरा सहयोग व्यक्ति को यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव देंगे। अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं भी हैं तो भी धन का स्वामी आय में आ जाए, ये भी एक तरह से देखा जाए तो महाधनी योग है। तो परिणाम यहाँ भी बैठकर बहुत शुभ शुक्रदेव देंगे। हर प्रकार का सुख, क्योंकि लग्जरी के कारक हैं ये, तो हर प्रकार की लग्जरी यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव व्यक्ति को प्रदान करेंगे। वहीं शुक्रदेव अगर 12वें भाव में है, खर्चे के स्थान में है दोस्तों, ये भाव जैसा हर वीडियो में बताता हूँ कि ये भाव ऐसा है, यहाँ के लिए शुक्रदेव बहुत शुभ परिणाम देते हैं। जबकि धन का स्वामी खर्चे के स्थान पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का तो होगा ही होगा, साथ में अपने ऊपर खर्चा करना व्यक्ति को पसंद होता है। लेकिन वही यहाँ भी अगर शुक्रदेव हैं तो व्यक्ति को चरित्र पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने चरित्र को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ हर प्रकार का सुख तो शुक्रदेव दे ही देंगे। किसी प्रकार की कमी शुक्रदेव यहाँ बैठकर भी व्यक्ति को नहीं देंगे। दोस्तों शुक्रदेव अगर द्वादश में है और व्यक्ति बाहर जाके काम करना चाहता है, अपने घर से दूर या विदेश में, तो शुक्रदेव के और ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हर हालत में शुक्रदेव यहाँ बैठकर अच्छा ही परिणाम देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण पर, तो वही शुगर संबंधित रोग या त्वचा संबंधित इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शुगर व्यक्ति को समय समय पर अपनी चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो कंट्रोल में है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कंट्रोल में नहीं है तो फिर बहुत ख़राब बीमारी है। तो इन चीज़ों का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। बाकी भौतिक सुख शुक्रदेव सारे ही द्वादश में बैठकर व्यक्ति को प्रदान कर देंगे। फिर भी अगर कहीं इनके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे इनकी दशा महादशा में, तो इनका बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सशुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप शुक्रवार से प्रारंभ करके इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज व्यक्ति को करनी चाहिए, तो शुक्रदेव के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।